Hello everyone, welcome to Learn and Enjoy YouTube channel. In today's video, we are going to cover the first poem of Maharashtra State Board English 10th class, that is a teenager's prayer. एक टीनेजर यानी जो उम्र के 13 से 19 साल का व्यक्ति है या युवक है, वह अपने टीन एज में क्या प्रार्थना करना चाहता है और उसकी बेस्ट प्रार्थना क्या होती है, क्या होनी चाहिए, यह इस पोएट ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया है। पोएम बहुत सीधी और सरल है और प्रार्थना भी जो इसमें की गई है वह भी आज के युवकों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी प्रार्थना अगर हर एक टीनेजर करे तो निश्चित ही उनके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। चलिए तो ज़्यादा देरी न करते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज पोएम, दैट इज अ टीनेजर्स प्रेयर। द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दैट पोएम इज ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। अब पहले स्टांजा में कवि बता रहे हैं ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स अलॉन्ग विद इट, मेरे जीवन का प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे आई मस्ट मेक माई ओन डिसीजंस, इसलिए हर नए दिन की शुरुआत में मुझे मेरे जो निर्णय है वह स्वयं लेने हैं। देर आर डिफरेंट पाथ्स लाइंग बिफोर मी, मेरे सामने बहुत सारे रास्ते हैं, बट टू चूज द रोड ऑन विच टू ट्रैवल इज सोलली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर यह पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कौन सा रास्ता चुनता हूँ। ये पहला स्टांजा है। सी द सेकेंड स्टांजा, I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress। अब कवि आगे बताते हैं कि मेरे सामने दो तरह के रास्ते हैं। एक ऐसा रास्ता जो ग्रेट सक्सेस की ओर जाता है और एक ऐसा रास्ता जो डार्कन है, अंधकारमय है, और उस रास्ते पर चलकर मेरे जीवन में अंधकार आएगा और एक स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। From those different roads lying before the poet, I can choose. Poet said, I can choose the road of life that leads to great success, or else I can travel down the path of evil. Evil that means darken, अंधकार, which leads to great worry or stress. कि दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना है ये मेरे हाथ में है। अगर मैं अच्छा रास्ता चुनता हूँ तो सफलता मिलेगी, अगर मैं गलत रास्ता चुनता हूँ जो अंधकारमय है तो मेरे जीवन में तनाव होगा और दुख होगा। अब तीसरे स्टांजा में कवि क्या कह रहे हैं देखते हैं। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। अब यहाँ पर जो कवि है वो डायरेक्टली अपने जो परमात्मा है, अपने भगवान है, लॉर्ड है, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। सी द थर्ड स्टांजा। इन द थर्ड स्टांजा द स्पीकर ऑफ द पोएम डायरेक्टली एड्रेसेस द अलमाइटी गॉड। वो डायरेक्टली किसके साथ बात कर रहे हैं? अपने परमात्मा के साथ, अपने भगवान के साथ, इष्ट देवता के साथ। He pleads to the Lord to open up his eyes so that he might see clearly। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि प्लीज़ भगवान मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि जो सही है उसको मैं देख पाऊँ या फिर अपनी आंखें में खुली रख पाऊँ, आंखें बंद करके मैं गलत रास्ते पर ना चलूँ। He also prays to God to help him stand for what is right and to bring out the best in him। और वो वापस अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे साथ हमेशा रहना और जो भी सही है, सही रास्ता है, वही डिसीजन चॉइस करने की, चूज करने की शक्ति मुझे देना, और जो मेरे अंदर बेस्ट है उसको बाहर निकालना, मैं उत्तम से उत्तम बनता चलूँ, ऐसा मुझे बनाना। ये प्रार्थना कौन कर रहा है? कवि अपने भगवान से कर रहा है। सी द नेक्स्ट स्टांजा। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। टेम्पटेशन यानी कि अगर कुछ बुरा करने की इच्छा हो, डिजायर हो, तो उसे नहीं कहने की हिम्मत मुझे देना। द स्पीकर गोज ऑन टू सीक गॉड्स हेल्प टू इनेबल हिम टू से नो। जो स्पीकर है
कवि है वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर कुछ गलत मेरे जीवन में आता है, कुछ गलत करने की मेरी इच्छा होती है, ऐसा कभी होता है कि मैं उस गलत काम के मोह में या अंधेरे में उस गलत काम करने के व्यसन में मैं लग जाऊं, तो जहाँ मैं समझ सकूं वहाँ पर मुझे तुरंत नहीं कहने की आप हिम्मत देना कि स्ट्रांगली मैं नहीं कहकर उस गलत काम से पीछे हट सकूं, ना कि वह मैं करता जाऊं। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें मुझे हेल्प करना कि गलत कामों को मैं स्पष्ट रूप से मना कर दूं। The speaker also prays for God's blessing so that he might keep his body clean and fit to face the challenges of life each day। और उसके आगे तुरंत कवि प्रार्थना करते हैं कि मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, वह इतना फिट और क्लीन रखना ताकि मैं अपने जीवन के जो चैलेंजेस है उसको स्वीकार कर सकूं। मतलब शरीर अच्छा आरोग्य मिले, इसके लिए भी क्या कर रहे हैं, कवि प्रार्थना कर रहे हैं ताकि अपने जीवन के संघर्षों को वह सहन कर सके, उसको स्वीकार सके और अपने जीवन में ग्रेट सक्सेस की ओर बढ़ सके। इन द लास्ट स्टांजा द पोएट सेज, व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। In the final stanza, the speaker concludes that by the time his or her teenage years are over, in last stanza में जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जब मेरे टीनेज ओवर हो जाएंगे, यानी मैं 19 को पार कर दूंगा, he or she surely know that the truth of life lived very best is always the one which is lived under the constant guidance of Almighty God। कि वो बोल रहे हैं कि उस समय मेरा इतना विश्वास गहरा हो चुका होगा मेरे भगवान के प्रति कि वो निरंतर मेरे साथ है और वो मेरे जीवन में जो उत्तम है वही डिसीजन लेने की क्षमता मुझे दे रहे हैं, और उनके कारण मेरे जीवन के बेस्ट दिन में जी रहा हूँ और उनके मार्गदर्शन में मैं कभी गलत जीवन नहीं जीऊँगा। ये लेखक के भाव है। पोएम बहुत सिंपल शब्दों में बताई गई है लेकिन बहुत सुंदर पोएम है, और इस एज में बच्चों के लिए यह पोएम अति आवश्यक है। हो सके तो इसे लर्न करना ताकि जब भी ऐसा समय आए कि उस वक्त आपको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, तो उस समय यह पोएम, इसके जो शब्द है, यह इसके जो स्टांजा है, आपके जीवन में वापस नई स्फूर्ति भर देंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।